आज अल्लाह की कसम तू खत्म है। जर्मिया चैप्टर 4 वर्स 10 बाइबल के खुदा यहोवा ने यिर्मयाह जर्मिया नबी को, यहूदा को और यरूशलेम को धोखा दिया। तो आदम सीकर बेहतर मकार है। जर्मिया चैप्टर 4 वर्स 7 जर्मिया की बाइबल के खुदा से शिकायत थी और उसने खुदा से कहा, हे यहोवा तूने मुझे धोखा दिया। तो आदम सीकर बेहतर मकार है। किंग जेम्स 2000 बाइबल जर्मिया चैप्टर 23 वर्स 39 पे गौर करें। यहोवा ने अपने बंदों को कहा, इसलिए देख मैं भी तुझे पूरी तरह नाशा जाऊंगा। ये वाला नाशा नहीं, आगे बताता हूँ कौन वाला नाशा। और तुझे और उस बस्ती को भी जो मैंने तुझे और तेरे बुजुर्गों को दिया है छोड़ दूंगा और तुझे अपने सामने से निकाल दूंगा। हिब्री वर्ड नाशा की मीनिंग होती है बहकाना, धोखा देना। नीफाल बहकाया जाना, हीफिल बहकाना, धोखा देना। यूएल पूरी तरह से इन्फिनेटिव। तो आप देखें नाशा वर्ड की फॉलोइंग मीनिंग और इन वर्ड्स की मीनिंग हिंदी उर्दू में दोनों सेम है। आगे और पक्के सबूत से ये बात साबित हो गई। अब यहाँ पॉइंट ये है कि इंग्लिश ट्रांसलेशन बाइबल में नाशा वर्ड की असल मीनिंग धोखा देना है की जगह भूल जाना वर्ड ट्रांसलेशन में लिखा गया है, ताकि कोई ईसाई सच्चाई जान के क्रिश्चियनिटी ही ना छोड़ दे। और कुछ बड़े ईसाई जानकारों ने जैसे पेस्टर्स और क्रिश्चियन बाइबल स्कॉलर्स ने ईसाईयत छोड़ दी है और आज भी छोड़ते हैं। तो आप इस पिक में रेड अंडरलाइन में देख सकते हैं नाशा वर्ड हिब्रू में कैसा होता है, ऐसा दिखता है। अमेरिकन बिब्लिकल स्कॉलर प्रोफेसर एडवर्ड रॉबिन्सन ने भी बाइबल के हिब्रू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में नाशा वर्ड की ट्रांसलेशन में डिसीव्ड धोखा वर्ड किया है। अमेरिकन सेमेटिक स्कॉलर फ्रांसिस ब्राउन ने भी हिब्रू वर्ड नाशा को बिगॉइल डिसीव्ड ट्रांसलेट किया है। यानी फ्रांसिस ब्राउन के मुताबिक नाशा का मतलब गुमराह करना, धोखा देना है। स्कॉटिश हिस्टोरियन एंड प्रेस्बाइटेरियन मिनिस्टर विलियम रॉबर्टसन ने भी धोखा वर्ड लिखा है। ही वॉज डिसीव्ड का ट्रांसलेट किया है, जिसका मतलब कि खुदा की तरफ से उसे धोखा दिया गया। जॉर्ज वाइसिमस विग्रम वॉज एन इंग्लिश बिब्लिकल स्कॉलर एंड थियोलॉजियन। इन्होंने भी नाशा को धोखा लिखा है। इन सारे सबूतों और रेफरेंसेस से ये क्लियर साबित होता है कि यहोवा धोखेबाज है और ये जर्मिया चैप्टर 23 वर्स 39 की ट्रांसलेशन ऐसी होनी चाहिए और इसको ऐसा पढ़ना चाहिए। इसीलिए देखो मैं तुम्हें पूरी तरह से धोखा दूंगा। तो आदम सीकर बेहतर मकार है। इस वर्ष को आप पढ़ें। यहाँ पे भी खुदा साफ तौर पे एक आत्मा से कह रहा है कि इसराइल के राजा अहाब को और उसके साथी नबियों को बहकाओ, धोखा दो और उनके मुंह से झूठ बुलवाओ, और यहोवा इस काम को अप्रिशिएट भी कर रहा है। अब इस वर्ष को पढ़ें। एजिकिल चैप्टर 14 वर्स 9 से 11 तक। अगर कोई नबी को भविष्यवाणी यानी प्रोफेसी कहने के लिए बहकाया जाए तो मैं यहोवा ने उस नबी को बहकाया है और मैं उसे सज़ा दूंगा, भगा दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। क्या यहोवा उसे उस गुनाह के लिए सज़ा देगा जिसे करने के लिए उसने खुद सबसे पहले उसे बहकाया है? बड़ी अजीब बात है। और ख़ुद ने ही अपने ही बंदे को लोगों के बीच भेजा झूठ बोलने के लिए, धोखा देने के लिए। जॉन चैप्टर 7 वर्स 8 से 10 तक देखें, पढ़ें आप। यीशु मसीह ने अपने भाइयों से कहा कि तुम फेस्टिवल में जाओ, मैं नहीं जा रहा, मुझे नहीं जाना। ये कहने के बाद वे वहीं गलील में रुक गए। लेकिन जैसे ही उनके साथी भाई फेस्टिवल में पहुंचे, पीछे से यीशु मसीह आ गए छुप के। अब हमें कोई भी ईसाई है, कोई भी इंसान ये पढ़ के बता दे क्या यहाँ पे जीसस क्राइस्ट ने अपने साथियों से झूठ नहीं बोला, उनको धोखा नहीं दिया? और इसको पढ़ के एक बात और साबित हो गई कि यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट अपनी ज़ुबान के सच्चे पक्के नहीं थे। अब आदम सीकर ऑफ हागम चीकर फटीचर और उसके मानने वाले चेला चपाटी, आओ दिफा करो, दो जवाब इन सब बातों का। जो सवाल करे हैं उसका जवाब दो, और जो जवाब हमने तुम्हें दिए हैं उसका काउंटर करके दिखाओ, गलत साबित करके दिखाओ।